नमस्कार रीडर, मैं ध्रुव कुमार। इन्वेस्टर बनो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत लंबे समय में टॉप लीडरशिप काउंसिल, स्ट्रेटेजिक काउंसिल की मीटिंग होने के बाद आपको बहुत सारे अपडेट्स लेकर के आया हूं इस वीडियो में। जैसे इवेंटी 2023 कहां होगा, किस देश में होगा, जीएफएसटी के अपडेट, इवोसेंट के अपडेट, एफएनटी के अपडेट, इस तरीके से जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा और किस तरीके से लोग इस पे और इन्वॉल्व होकर के अच्छा खासा बेनिफिट ले पाएंगे। दुबई और सिंगापुर में रह कर के अर्मंड्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या क्या लोगों से चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से कंपनियों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक करके मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कवर करूं, इसीलिए मैंने इसे कॉपी में नोट डाउन करके रख लिया है ताकि कोई भी चीज़ आपको छूटे ना, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए। लास्ट तक आपको देखना है। ऐसे टॉप लीडरशिप काउंसिल मीटिंग हुआ मंडे को 18 तारीख। जब मीटिंग हुआ, उस मीटिंग से जो अपडेट आया है उस अपडेट से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें सबसे पहले मिला और अर्मंड सर आए और मिला मैम के माध्यम से बहुत सारे जानकारी मिला, जिसमें सबसे पहली जानकारी है कि एक बहुत बड़ा वेबिनार होने वाला है जो शनिवार 23 सितंबर को होगा, शनिवार के दिन होगा जो 23 तारीख है, और उसमें बहुत सारे अपडेट्स आएंगे। और जीएफएसटी की लॉन्चिंग ऑफिशियली दुबई से होने जा रहा है जो कि ऑनलाइन के माध्यम से होगा, और 28 यही सितंबर में लॉन्चिंग होगा। जिनका भी जीएफएसटी में अगर WCRE आप होल्डर हैं तो जीएफएसटी उसी को मिल रहा है जो WCRE होल्डर हैं। 20% जितना भी WCRE आपका है उसका 20% के रेशियो में, और उसका मल्टीप्लाई होता है 0.027। उससे फिर जो क्वांटिटी आपको मिलेगा वो 4 पार्ट में मिलेगा। फर्स्ट राउंड जो है वो 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला अपडेट था, तो वेबिनार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ज्वाइनिंग करना है अभी 23 तारीख। इसके बाद उसमें बहुत सारे अपडेट आएगा लॉन्चिंग को लेकर के और भी नए चीज़ें के लेकर के। और इवोसेंट लगभग सभी देशों में पहुंच चुका है, हमारे भारत में भी पहुंच गया है, जिसमें साउथ के लीडर्स तक पहुंच चुका है। बहुत जल्द हमारे मिडिल में मेरे पास रायपुर छत्तीसगढ़ में और रांची में पहुंचेगा, जो कि मोहम्मद कालिम वहाँ संभाल रहे हैं, और अतुल जी हैं जो कि दिल्ली के साइड में पूरे वही संभालेंगे। आसपास के सभी राज्य वहीं से प्रोडक्ट उन तक पहुंचेगा। और जो भी उसमें चार्जेस लगेंगे कोरियर का, वो अपडेट आप लोगों को दे दिया जाएगा बहुत जल्द, जो भी चार्ज लग रहा है, क्योंकि आप कंपनी के को ओनरशिप हैं। जिस तरीके से प्लानिंग था कि कंपनी यहीं पे इवोसेंट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, तमाम चीज़ें यहीं से होंगी तो कॉस्ट कम पड़ेगा, हम लोग डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन दुबई में होने की वजह से कई सिनारियो जो हुआ उसकी वजह से जो कोरियर का चार्ज है वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी को ओनरशिप हैं तो सब पे करना होगा। और अगर जिनको पे नहीं करना है तो उनको स्वैप करने का ऑप्शन आ जाएगा इवोसेंट पॉइंट, और इवोसेंट पॉइंट आने वाले समय में वो भी STO मार्केट के साथ शेयर मार्केट में भी जा सकता है। उसकी भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है और रियल प्रोजेक्ट है। और अभी इवोसेंट 6वां स्टेज में चल रहा है। जो अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुए हैं अभी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसकी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। जिस तरीके से 10 चरण है, 10 चरण में अभी 6वां चरण पहुंचा है। जो MLCI के माध्यम से टीम वर्क करना चाहते हैं, टीम वर्क के माध्यम से आगे आप बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप इसमें इन्वॉल्व होकर के इवोसेंट में जो नए लोग हैं उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये फर्स्ट मिला मैम के माध्यम से ये जानकारी मिला। इसके बाद अर्मंड मोंड्रिक्स आए और वो अपना जानकारी बताना स्टार्ट किए। सबसे पहली जानकारी आप सभी देखे होंगे ट्विटर हैंडल में उनके, कि अभी सिंगापुर में
प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें शामिल होने गए थे, जिनमें बाइनेंस की तरफ से उनको इनविटेशन भी गया हुआ था और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। वहाँ पे जो प्रोग्राम में आए हुए थे, मोस्टली जो प्रोजेक्ट में लोग फोकस ज़्यादा कर रहे थे, जो जितनी कंपनियाँ थी या तो लोग थे, वो गेमिंग को लेकर के बड़े लेवल पे वर्क हो रहा था और साथ में एसटीओ प्रोजेक्ट को लेकर के मतलब अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा था और बहुत लोगों के उस पर सभी सही दिशा पे मतलब कहना चाहिए कि उस पर बात लोग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम सभी उसमें सही डायरेक्शन पे हैं, सही कंपनी के साथ में हैं और सही दिशा पे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय एसटीओ मार्केट का है, कहीं ना कहीं 100 ट्रिलियन का मार्केट है, आने वाले समय में बहुत बड़ा मार्केट है और इसमें अपार संभावनाएं हैं ग्रोथ का। तो हम सभी इस पर अच्छा खासा आने वाले समय में ग्रोथ कर सकते हैं। और वहाँ पे अर्बन मुंद्रिक्स 4 बड़े कंपनियों के साथ में भी उनका अच्छा बैठक हुआ। जो बड़े निवेशक थे, जो जीएफएसटी को लेकर के और यूजीपे को लेकर के चर्चा हुआ, जिसमें वो सेवा लेंगे और साथ में जुड़ेंगे। एक बहुत बड़े एक्सचेंज हैं और 2 एक्सबीसी और जीओपी के साथ एक बीटीसी माइनिंग है, वो भी अपना दिलचस्प दिखाए हैं। और जीओपी के साथ में भी एक बहुत बड़े एक्सचेंज है, उनका भी दिखाए हैं। बाइनेंस के साथ भी अच्छा बैठक हुआ, इस तरीके से अपडेट मिला और बहुत अच्छा उनका भी सकारात्मक विचार था बाइनेंस के साइड से, जो कि एसटीओ को लेकर के था। और हम लोग एसटीओ मार्केट में हैं, सही दिशा पे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अभी मार्केट आने वाला है, आने वाले समय में एसटीओ का होगा, तो हम सभी जो न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का नया आर्थिक विकास का जो मिशन है, बिल्कुल सही दिशा पे हैं और हम सभी को बेहतर करने की ज़रूरत है, एकजुट काम करने की ज़रूरत है। हम लोग अगर एक साथ होकर के अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से जितने प्रोजेक्ट हैं कंपनी के सभी बेहतरीन हैं और आने वाले समय में सभी से अच्छा खासा लाभ सभी को प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं समय ज़रूर लगा है, उस लगे हुए समय को लेकर के हो सकता है कि कई लोगों के गिला शिकवा या कई तरीके से सवाल या कई चीज़ें हो सकती हैं सबके मन में, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सही दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कंपनी आगे बढ़ने के लिए कई ऐसे लीडर को काफ़ी मात्रा में पैसे भी दिए, जो कि लोग कुछ हद तक काम किए और बाद में सही दिशा में काम ना करके कंपनी को नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसी स्थिति में भी कुछ ऐसे लीडर, कंपनी का भी कहना है कि बहुत सारे लीडर हैं जो कि कम समय में बहुत अच्छा मेहनत किए और इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ हैं, उनकी बहुत धन्यवाद भी दिए। जिसमें वैलेंटाइन का एग्जाम्पल दिए कि कम समय में वो कंपनी के लिए बहुत बड़ा अपना बहुमूल्य योगदान दिए हैं, जो कि जियो ग्लोबल यूनिट पे उनके सीईओ भी हैं। बहुत सारा योगदान रहा उनका। उनके लिए कई अलग अलग कंपनियों के बड़े ऑफर्स आए, लेकिन फिर भी किसी ऑफर को ना मान करके हमारे न्यू कम्युनिटी यानी न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एवरेज के लिए काम करते रहे और कर रहे हैं। तो एक सही दृष्टिकोण है और अच्छा रुझान है और इसी तरीके से हम सभी को मिल करके काम करना चाहिए। आप देखे होंगे कि अरमान सर फिर से ट्विटर में दिए हैं कि वो एक बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं, जेसली, उनके साथ में उनका मीटिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कई बड़े बड़े नेटवर्कर के साथ, बड़े बड़े कंपनियों के साथ उनका अच्छा खासा बात चल रहा है और उसमें बहुत सारे अपडेट्स मिल रहे हैं। जीएफएसटी पब्लिक राउंड में $10 मिलियन जुटाने में काम कर रही है, जो कि जिसमें बड़े निवेशक के रूप में कई ऐसे बड़े कंपनियां हैं जिससे बात हो रही है, जिसमें नेटफ्लिक्स हैं, उससे भी बात चल रहा है कंपनी का, जो कि बड़े लेवल पे वो भी करेगी। डीएम मूवी का विकल्प संभव है, उसमें भी कहना चाहिए कि अच्छा खासा बात चल रहा है। और इस तरीके से कंपनी के जितना भी प्रोजेक्ट है सभी में सह मालिक का मौका है, मतलब को ओनरशिप बेस पे कंपनी काम कर रही है। तो हम सभी कंपनी के को ओनरशिप हैं। जितना ज़्यादा लाभांश आने वाले समय में मिल सकता है, जितना कंपनी का प्रॉफिट होगा उसके अनुसार, जिसमें स्काईवे प्रोजेक्ट है,
जीयूपी है, फेंटी है, यूनिटेक एक्सचेंज है, इवोसेंट है। आने वाले समय में और भी जो कंपनी के प्रोजेक्ट हैं, सभी प्रोजेक्ट से अच्छा खासा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा और कहीं ना कहीं सही दिशा पे सभी लोग हैं और सब अच्छा खासा आने वाले समय में बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। और भी अपडेट आपको बताते हैं। सभी अपडेट्स को मैं नोट करके ऐसे रखा हूँ, यहाँ से एक एक चीज़ों को आपको बता रहे हैं कि ताकि कोई भी अपडेट छूट ना जाए। जिस तरीके से कंपनी शुरुआत से काम कर रही है, 2011 से कंपनी काम कर रही है, जिसमें 2014 से लेकर स्काईवे प्रोजेक्ट के साथ में 2 बिलियन प्री आईपीओ इक्विटी शेयर कंपनी के माध्यम से सेल हुए, जो आने वाले समय में अच्छा खासा लाभ मिलेगा। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें देखे होंगे कि 2025 से डिविडेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत रियल प्रोजेक्ट है, इसमें अच्छा खासा सभी को लाभांश मिलेगा। कहीं ना कहीं हम लोग एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, लेकिन 23 मार्च 2019 से क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम आया, जिसके माध्यम से कोओनरशिप के तहत और भी प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिला। लेकिन कहीं ना कहीं सही दिशा पे आगे हम लोग बढ़ रहे थे, लेकिन 30 मार्च 2020 क्या आया आप सभी जानते हैं, कोविड, जो कि हम कोई नहीं जान रहा था कि ऐसी स्थिति आएगी। और ये 2 साल हम सभी बर्बाद कर दिए समय को। फिर भी कंपनी लॉयल्टी बोनस, प्रॉफिट बोनस, तमाम चीज़ें देती रही। और इसके बाद 30 मार्च 2021 को एसटीओ मार्केट में जाने के लिए सीआरयू WCRU में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। 30 मार्च 2022 में WCRU के साथ बाजार में आने के लिए जैसे ही सब चीज़ कंप्लीट किया था, लेकिन रशिया यूक्रेन के वार, उसमें कंपनी परेशान हुआ, जिसमें आंद्रेसन डिटेंशन में चले गए। इसमें काफ़ी सभी को समस्या का सामना करना पड़ा, जो कि 2.5 साल का समय लगभग ये सब में कंपनियों का चला गया। कहीं ना कहीं जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़े कंपनियां हैं और सही दिशा पे काम जो करती हैं, उसमें 10 साल से कोई नीचे नहीं लगता है। कहीं ना कहीं सब में बड़े समय लगता है और अच्छा खासा पैसा भी बनता है। जैसा कि एप्पल आप देख सकते हैं, 10 साल प्लस में उसका बेनिफिट मिला। और हम लोग कॉइन सेट के माध्यम से सोल बाउंड में लगभग $2 बिलियन जुटा चुके हैं बहुत कम समय पे। तो काम मतलब वो भी बहुत सराहनीय है। और अभी हमारे यूएसए से सैटिस्फाई केम एक लीडर हैं, जिनके पति डेविन हैं, उनके माध्यम से, जो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं और वियतनाम में भी रहते हैं, उनके माध्यम से एक हेल्थ से रिलेटेड ऐसे प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं जिसके माध्यम से कैंसर से पीड़ित लोगों को अच्छा खासा उसमें लाभ मिलेगा और जिससे कैंसर से संबंधित लोग उससे अपना कहना चाहिए कि कैंसर मुक्त होंगे। 2018 के डाटा के अनुसार हर साल 9.5 मिलियन लोग कैंसर से मर रहे हैं और ये रेशियो 2040 तक बढ़ कर के 29.5 मिलियन होने वाला है। समझ सकते हैं इतना ग्रोथ होगा, अपार संभावनाएं हैं। इसलिए वहाँ पे ज़्यादा फोकस करके, खास करके वियतनाम में, और वर्ल्ड वाइड इसे लॉन्च किया जाएगा कंपनी के माध्यम से आने वाले समय में, तो उससे भी लाभ मिलेगा। और साथ में कंपनी में और भी वहाँ बहुत अलग अलग कंपनियों के लोग आए हुए थे, उसमें भी जानकारी बताया कि बाकी कंपनियां का भी अच्छा खासा रुझान रहा, जिसमें एक दुबई के रॉयल्स फैमिली जुड़े हुए हैं, इस्लामिक कॉइन, जो कि दुबई के रॉयल फैमिली उसमें है इन्वॉल्व। आप जाकर देख सकते हैं, ट्विटर में 1.3 मिलियंस हैं, उसमें कोई नेटवर्किंग नहीं है। उनके 2.5-2 लाख कुछ टेलीग्राम में भी हैं। ये भी कहना चाहिए कि इनके साथ जेफएसटी के साथ अच्छा वार्तालाप चल रहा है, तो कहीं ना कहीं
हम सभी अगर अच्छा रुझान देखेंगे तो बड़े लेवल में हमारे कंपनी के साथ बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वॉल्व होंगे और आने वाले समय में अच्छा खासा लाभ सभी को मिलेगा। और जितना सभी लोग धैर्य बना करके रखे हैं सभी लोग बेनिफिट उसका उठाएंगे। जीएफएसटी का अगर बात करें तो लगभग 1952 अभी के समय पे 1952 जीएफएसटी 1953 हो गया है, जस्ट अभी तुरंत लोग होल्डर हो चुके हैं। जो अभी तक नए इन्वॉल्व हुए हैं जीएफएसटी में तो बहुत जल्दी सॉल्व बॉन्ड में केवाईसी अपडेट कर लीजिए, केवाईसी कर लीजिए, मेटामास्क से कनेक्ट कर लीजिए और सारा प्रोसेस करके जीएफएसटी क्लेम करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट राउंड 28 तारीख से जल्दी से क्लेम कर पाएंगे, इसलिए केवाईसी करके तमाम चीज़ों को फुलफिल कर लीजिए। और जिनके पास सीआरयू है, सीआरयू का भी अच्छा रेशियो चल रहा है, बहुत जल्द इसका भी प्राइस अच्छा खासा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी लगभग अभी के समय में जो कि आर्ट कॉइन में लोग कन्वर्ट कर रहे हैं 99,38,368 सीआरयू कन्वर्ट हो चुका है और 90,93,917 इवेंट टीवी कन्वर्ट हो चुका है आर्ट कॉइन में। आर्ट कॉइन में आप अगर लेते हैं तो स्टेकिंग लगा के छोड़ेंगे तो वहाँ 2% का भी रेशियो मिलेगा। 22 तारीख तक ऑफर है, ये भी आप उठा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा अपडेट्स हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग सही दिशा पे जा रहे हैं। जो टीम वर्क करना चाहते हैं उनके लिए अरमंद और मिला एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करेंगे, जिसमें आप सभी शामिल होकर के कैसे इस न्यू एवोरिच कंपनी में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे टीम बनाना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है, तमाम चीज़ों को लेकर के मीटिंग लेकर के आएंगे। उसमें आप सभी को नए नए अपडेट्स देंगे, जिसमें सभी लोग अपडेट लेकर के अपने आप को पोर्टफोलियो अच्छा बनाएंगे, अच्छा खासा लाभ लेंगे। ईवो पावर का भी अच्छा अपडेट है, इसमें दूसरा स्टेज आने वाला है जो अभी तक इन्वॉल्व नहीं है, तो बहुत जल्द आप इस पर इन्वॉल्व होकर के अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जीएफएसटी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में जितना भी WCRU के प्रोजेक्ट हैं धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और आने वाले समय में सभी का लाभ मिलेगा। डिविडेंड, बोनस, तमाम चीज़ें मिलने वाली हैं आने वाले समय में। हम लोग सही दिशा पे आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा खासा लाभ उठाएंगे। क्रिप्टो का भी अच्छा अपडेट चल रहा है, कहीं ना कहीं भी सही समय है क्रिप्टो में जो अभी तक इन्वेस्ट नहीं किए हैं अपना पोर्टफोलियो बनाने का, क्योंकि हाल्विंग से पहले अगर आप क्रिप्टो में अपना अच्छा खासा होल्डिंग करके रख लेते हैं, अभी 6-7 महीना का जो समय है उसमें, तो आने वाले समय में जब हाल्विंग के बाद जो समय आएगा उसमें अच्छा ग्रोथ होगा, तो कहीं ना कहीं उस समय अच्छा खासा बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर के आता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को जरूर लाइक करिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अन्य वीडियो में नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।